हाय एवरीवन, सो वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ हीलिंग हार्ट्स। सो अभी मेरे वीडियो पे एक बच्चे का कमेंट आया था एंड उनका कमेंट ये था कि अभी करेंटली उनकी एज 22 ईयर्स हो गई है एंड उन्होंने उनका नीड देने का बहुत ज़्यादा ही मन है। इनफैक्ट उन्होंने अपने उस कमेंट में बहुत ज़्यादा बार बहुत ही फर्मली ये मेंशन किया कि उन्हें नीड देना है। बट ऑल हर कंसर्न इज़ कि अभी तो वो 22 की हैं, बट उनका MBBS कंप्लीट होते होते वो 27 की हो जाएंगी एंड 26 की ही एज में उन पर मैरिटल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने अपना 12th 2021 में किया था, बट बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप एंड फिर उसके बाद एक साल उनकी तबीयत ख़राब थी, डिप्रेशन हो गया था उन्हें, जिसकी वजह से वो अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी। तो इस वजह से ये 2025 में उनका पहली बार ऑनेस्टली पढ़कर थर्ड अटेम्प्ट होगा। बट सिंस पहली बार उन्होंने ऑनेस्टली पढ़ा है तो ये उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा जेन्युइनली। इस बार भी अगर नहीं हुआ तो शी इज़ वेरी फर्म विथ हर डिसीजन कि वो अपना फिर से तैयारी करेंगी। एंड उनको ये लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ का प्राइम टाइम वेस्ट कर दिया है एंड उनकी लाइफ में कुछ भी उनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है एंड शी नोज़ वेरी वेल कि लाइफ में कुछ भी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हो जाती हैं। लाइफ में सब आपके कंट्रोल में नहीं होता है। सो बेटा, आपके कमेंट में ही आपने अपने खुद की लाइफ के सॉल्यूशंस दे दिए। देखो, सबसे पहली बात, आपको जो चीज़ कंसर्न कर रही है वो एज है। ठीक है, चलो आप जो ये कह रहे हो कि आप जब MBBS में एंटर करोगे तो आप 22 के रहोगे एंड बाय 26 आप पर प्रेशर आ जाएगा, तो बेटा ट्रस्ट मी ऑन दिस, एक बार अगर आप MBBS में एंटर कर जाते हो तो आपके पेरेंट्स आपको बहुत लिबर्टी देते हैं। ठीक है, मैं भी ऐसी ही फैमिली से आती हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ पर 26-27 की एज में बच्चों पर प्रेशर आ जाता है शादी का। बट मेरे ऊपर नहीं आएगा बिकॉज़ मैं MBBS में हूँ। मेरी बहन मुझसे बड़ी हैं, उन पर भी नहीं आएगा बिकॉज़ वो MBBS में हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी फैमिली में ऐसा नहीं था, बट एक बार जब आप अपनी लाइफ में एक राइट डायरेक्शन में होते हो तो आपके पास एक स्पाइन क्रिएट होती है बेटा, जिसके बेसिस पे आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो दैट सिंस यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट एंड इन द राइट डायरेक्शन और आप अपनी लाइफ बना रहे हो, तो आपके पेरेंट्स आपको फोर्स नहीं करते हैं, वो भी आपकी बात समझते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे एनिमीज़ तो नहीं होते ना बेटा। ठीक है, तो ये जो आपको लग रहा है कि आप पर प्रेशर आएगा, देखो बेटा, ये आज की बात तो है नहीं, ये आने वाले 2-3 साल की बात भी नहीं है, चौथे साल की बात है। तो तब तक तो अगर आप मेहनत से करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैरिटल प्रेशर के बारे में मत सोचो। और अगर फिर भी आपको ये लगता है कि आप पर मैरिटल प्रेशर हो जाएगा, तो बेटा जब बच्चे मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो वो बॉयफ्रेंड्स बनाते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने फियांसे के साथ घूम लेना, है ना। विन विन सिचुएशन है वो, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना मत सोचो। और जब आप खुद MBBS कर रहे होगे तो जाहिर सी बात है आपके पेरेंट्स आपके लिए डॉक्टर ही ढूंढेंगे, आप ही की फील्ड का ढूंढेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप खुद MBBS कर रहे होगे तो आपको किसी ऐसे के ही साथ ठेल देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो दैट शुड बी द लास्ट ऑफ योर कंसर्न्स। ठीक है, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। सेकेंड थिंग, आप ये लिख रहे हो कि दिस इज़ गोइंग टू बी योर फर्स्ट अटेम्प्ट जिसमें आप जेन्युइनली पढ़ने वाले हो, और अगर इसमें नहीं हुआ तो बेटा आप खुद डिसाइड करके बैठे हो कि आप दोगे, है ना। तो अब इसमें इतना मत सोचो। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर जेन्युइनली आप मेरी जो सिस्टर थी, मुझसे बड़ी हैं, उनका 5th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, एंड उनको हमने मतलब हमारी फैमिली ने उनको उनके 4th ड्रॉप ईयर में कोटा भेजा था। तो उस साल वो उनका पहला अटेम्प्ट था जिसमें उन्होंने सब कुछ अच्छे से पढ़ा था, बट अनफॉर्चुनेटली उस साल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बट फिर उन्होंने उस अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखा, वो घर आई और उन्होंने 1 साल कंप्लीट ड्रॉप लिया जिसमें उन्होंने कोई कोचिंग नहीं करी, सेल्फ स्टडी करी एंड देन उनका सिलेक्शन हो गया। एंड अभी मेरी बहन के ऊपर ना ही कोई मैरिटल प्रेशर है, ना ही कोई ताने का प्रेशर है, ना ही सोसाइटी का कोई प्रेशर है, कोई प्रेशर नहीं है। शी इज़ एब्सोल्युटली लिविंग हर लाइफ हैप्पीली एंड फुली। ठीक है, तो मेरी बहन तो मेरी सबसे क्लोज एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब उनका नहीं हो रहा था तो हमारे पापा भी प्रेशराइज कर रहे थे, बट जब हो गया तो अब शादी की दूर दूर तक कोई बात नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये मत सोचो आप, ये वाला पॉइंट पे आपका मैं आपको दिला रही हूँ दिलासा, हो जाता है बेटा, करोगे ढंग से मेहनत करोगे तो हो जाएगा। मेरी बहन का भी हो गया था। ठीक, जब मैंने भी किया था ना, जेनरली मैंने अपने 2nd अटेम्प्ट में पढ़ा था,
जेनविनली। तो उस बार मेरा नहीं हुआ था, मेरे 604 मार्क्स रहकर रह गया था। फिर मैंने 1 साल और पढ़ाई करी थी नानी के यहाँ गाँव में रह करके, मेरा हो गया है बेटा। तो जब आप जेनविनली किसी चीज़ में एफर्ट देते हो ना, अपना 100% देते हो, फिर उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप 99 98 कर रहे हो, 100% देते हो तो बेटा रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। हाँ, फिर आपका नेक्स्ट कंसर्न ये है कि पीजी करते करते 33 हो जाएंगे। बेटा देखो, आपने जो फील्ड चुनी है ना मेडिसिन, उसमें बेटा देखो कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुछ लोगों का गोल होता है कि उन्हें एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलना है या अपना ही प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, सो दे नीड टू स्टार्ट अर्ली इन देयर लाइफ, ठीक है। कुछ लोगों को जनरेशन्स में ही डॉक्टर्स होते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी एक हॉस्पिटल होता है, तो उन्हें उस हॉस्पिटल में बस जाके बैठना होता है। फिर आते हैं कुछ मेरे जैसे लोग, जिन्हें बस अपनी लाइफ सही करने के लिए डॉक्टर बनना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं शायद डॉक्टर नहीं बनती तो मेरी लाइफ बहुत बेकार होती, मतलब मैं नहीं बता सकती हूँ वर्ड्स में हाउ माई लाइफ वुड हैव बीन अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो अगर आप अपनी लाइफ सही करने के लिए कर रहे हो तो बेटा मैं भी जब मतलब मेरा भी 26 में होगा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया पीजी में, तो अब इसमें इतना क्या सोचना है बेटा, अब घुस गए हैं तो घुस गए हैं, है ना। और प्रेजेंट में जीना सीखो ना। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप खुश रहना तो शुरू ही कर दोगे, है ना। तो फिर आप पीजी करते करते क्या ही मतलब है। अब एमबीबीएस में तो एक बार तो मेडिसिन में इंसान घुसता है तो पढ़ता ही रहता है ना। नई नई चीज़ें आती हैं, नए नए अपडेट्स आते हैं, तो आपको तो लाइफ टाइम पढ़ना है, लाइफ टाइम सीखना है। उसमें इतना क्या सोच रहे हो कि पीजी के लिए इतना टाइम हो जाएगा, उतना टाइम हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लो, इतना फ्यूचर एंटिसिपेट नहीं किया जाता है, ठीक है। आराम आराम से चीज़ें करी जाती हैं। अगर आपका इतना मन है डॉक्टर बनने का तो बेटा गो ट्राई फॉर इट, गिव इट योर बेस्ट। फ्यूचर के बारे में, पीजी के बारे में इतना मत सोचो ना, वो एमबीबीएस में सोचना। अभी एमबीबीएस के लिए, नीट यूजी के लिए सोचो। नीट पीजी का कब सोचोगी, जब आप एमबीबीएस में पहुंच जाओगे, अभी मत सोचो, ठीक है। देन आपको लगता है आपने अपनी लाइफ का प्राइम टाइम वेस्ट कर दिया है। देखो बेटा, लाइफ का प्राइम टाइम क्या होता है, जब ही तुम एकदम होश में आ जाओ कि तुम्हें अपनी लाइफ सही करनी है ना, दैट इज़ योर प्राइम टाइम, ठीक है। अब उसको एज के पैरामीटर्स पे मत तोलो, ठीक है। लोगों का, हर किसी इंसान का प्राइम टाइम अलग होता है, ठीक है। और अभी तुम अपनी 20s में हो बेटा, यू आर नॉट इन योर 30s और 40s, ठीक है। कि तुम इतना ज़्यादा सोचो कि तुमने अपनी लाइफ का प्राइम टाइम वेस्ट कर दिया। देखो तुमने सबने अलग सर की लाइफ स्टोरी देखी है ना। मतलब मैं उन्हें, आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड, बट मैंने उनकी लाइफ से यही एक चीज़ सीखी है कि यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। कुछ भी लोग तुम्हें आके बहुत कुछ बोलेंगे, तुम खुद भी बहुत नेगेटिव थॉट से गुजरोगे। इट्स नॉट ईजी, यू हैव टू बैटल योर कॉन्स्टेंट नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। बट फिर तुम्हें उससे बेटा कॉम्बैट करना आना चाहिए एंड तुम्हें मेहनत करने आनी चाहिए। देखो, अलग सर का किसी ने नहीं सोचा था दैट ही इज़ गोइंग टू बी यूनिकॉर्न, ठीक है। किसी ने नहीं सोचा था कि 30 इयर्स की एज में वो मिलियनर बन जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था ना उनकी इनिशियल लाइफ को देख करके। तो तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तुम्हें क्या पता तुम अपनी लाइफ की, अपने पूरे ख़ानदान की पहली मिलियनर बन जाओ। यू नेवर नो बेटा, इतना परेशान मत हो, ठीक है। अभी जो करंट टास्क है ना, स्टेप बाय स्टेप काम करो। तुम्हारा करंट टास्क क्या है? नीट यूजी क्वालिफाई करना, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना, अच्छी रैंक लाना, अच्छे मेडिकल कॉलेज में एंटर करना, उस पे फोकस करो। और कुछ दाएं बाएं लेफ़्ट राइट आगे पीछे मत सोचो, ठीक है। पीजी का एमबीबीएस में घुस के सोचना, ठीक है, अभी मत सोचो। कोई तुम पे शादी का प्रेशर नहीं डालेगा, और डालेगा भी तो डॉक्टर से ही शादी कराएंगे ना, उसी के साथ घूम लेना, बॉयफ्रेंड समझ लेना, ठीक है। इतना मत सोचो, ठीक है। प्रेजेंट में रहो। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, आई ऑल्सो अभी इतना करने के बाद भी, इतना अपने थॉट्स पे कंट्रोल करने के बाद भी, आई ऑल्सो हैव अ वेव ऑफ थॉट्स जब आते हैं तो बहुत परेशान करते हैं मुझे। पर फिर मैं खुद की काउंसलिंग ऐसे ही करती हूँ कि ठीक है, 1 स्टेप एट अ टाइम लेते हैं, आराम आराम से करते हैं, हो जाएगा, है ना। और यार, ये लाइफ ना लिव करने के लिए, इतना परेशान होने के लिए नहीं है। तो अपने काम करती रहो, उसमें बिल्कुल लापरवाही मत करो, अब बिल्कुल मत करो, ठीक है। अगर तुमने अभी समझ लिया है कि अब तुम्हें अपनी लाइफ सही करनी है तो अब बिल्कुल मत करो, ठीक है। अब कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हो। एंड मेरा थॉट्स हैं, वो आएंगे, वो तुम कुछ भी कर लो वो आएंगे। फिर जब आया करे तो शीशे के सामने खड़ी हो जाया करो, या जब आया करे तो चल चल के पढ़ने लग जाया करो, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छी लाइन है
कि हम ही मैं ही थी समस्या, अब मैं ही सारा हल हूँ। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखो कि प्रॉब्लम सामने से नहीं आती, प्रॉब्लम हम खुद ही होते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे एक्शंस होते हैं। तो अगर जिस पॉइंट पे हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि हम ही प्रॉब्लम है और हम ही सॉल्यूशन है ना, एंड अगर हम ही सॉल्यूशन है तो हमें सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज द मोर यू फोकस ऑन anything, the more it will grow. If you will focus on shit will grow. If you will focus on yourself, you will grow. So if you are the problem and you are the solution, तो focus on being the solution वाला part and not the problem वाला part. एंड बेटा यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इनफैक्ट 25 में MBBS ज्वाइन किया है, बट इट्स अप टू देम हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ, है ना। कुछ लोग हैं जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो इट्स अप टू देम, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, इट्स योर वेरी इंडिविजुअल चॉइस। अगर तुम डॉक्टर बनना चाहती हो तो बनो ना, कौन रोक रहा है बेटा तुम्हें, तुम खुद रोक रही हो। तुम खुद को समझा, बार बार ये याद दिला रही हो कि तुम्हारी इतनी एज है, उतनी एज है। मेडिकल कॉलेज में तुमसे कोई नहीं पूछेगा तुम्हारी कितनी एज है, मुझसे खुद किसी ने नहीं पूछी, मेरे दोस्तों ने मुझसे नहीं पूछी कभी तुम्हारी कितनी एज है, तो तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, कोई तुमसे नहीं पूछने वाला। ये तुम खुद कैलकुलेट कर रही हो चीज़ें और तुम खुद परेशान हो रही हो, है ना। कोई और तुम्हें नहीं परेशान कर रहा बेटा। तो कैलकुलेशन बंद करो, कैलकुलेट करने हैं तो मार्क्स कैलकुलेट करो कि कितने नीट के लिए चाहिए होंगे, सिलेक्शन के लिए चाहिए होंगे। ये मत कैलकुलेट करो एज कितनी हो जाएगी या क्या कितना हो जाएगा, ठीक है। और जो भी तुम्हारी लाइफ तुम्हें देगी ना, उसे अपनी लेमनेड बनाने पे फोकस करना। अगर ये बहुत फेमस लाइन है ना, इफ़ लाइफ गिव यू लेमन्स मेक अ लेमनेड। तो अगर पापा शादी का प्रेशर डालेंगे तो एक अच्छा ही लड़का लाएंगे, जब तुम डॉक्टर बन जाओगी तो अच्छा डॉक्टर लाएंगे, है ना। तो क्या ही दिक्कत है, बॉयफ्रेंड बना लेना अपनी मर्जी से, है ना। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ती रहो, क्योंकि तुम सीरियस हो तो तुम्हारा हो जाएगा, है ना। 100% एफर्ट डालना, ठीक है। अब ये सब सोच सकते हैं, पर फिर खुद को यही समझाना कि क्या ही कर सकते हैं, तो जिस पे काम कर सकते हैं उस पर फोकस करते हैं, है ना। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।